हीलिंग फैक्टर म्यूटेशन की एक ऐसी क्वालिटी जो कि अपोकलिप्स को भी चाहिए थी। और ये चीज़ काफ़ी काम आती है सुपर हीरोज़ के, क्योंकि उनको जब भी कोई चीज़ लगती है वो तुरंत हील हो जाती है। और हीलिंग फैक्टर की बात करें तो हम लोग के दिमाग में 2-3 कैरेक्टर्स का नाम याद आता है, जैसे कि डेडपूल, वुल्वरीन और यहाँ तक कि हल्क। लेकिन आपको पता है कॉमिक्स में और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास कमाल के हीलिंग फैक्टर है। तो आज हम उन सब की रैंकिंग करने वाले हैं। लेकिन इस बार दोस्तों सिर्फ मार्वल नहीं, बल्कि यहाँ पे मल्टीवर्स से बाकी कैरेक्टर्स को भी हम लोग लेने वाले हैं जो बाकी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें हम लोग सबसे नंबर टॉप 1 पे किसको रखेंगे वो आप देख के हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। अब इस म्यूटेंट का नाम है नाइट क्रॉलर। आप लोग ने इसे 2 वर्जन में देखा होगा। पहला तो काफ़ी बड़ा वर्जन हम लोग को दिखाई दिया था, और यहाँ पे एक और मूवी थी जिसमें काफ़ी यंगर वर्जन में हम लोग को देखने को मिला था। हालांकि इसकी हीलिंग फैक्टर को मूवीज़ में ठीक तरीके से नहीं दिखाया गया है, लेकिन हाँ कॉमिक बुक में इसमें क्लियर किया गया है कि इसके पास अपना भी हीलिंग फैक्टर है। हालांकि इसकी जो स्पेशल ताकत है वो हीलिंग फैक्टर नहीं बल्कि टेलीपोर्टेशन है, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकता है काफ़ी तेज़ी से। लेकिन हाँ अगर इसे हल्की फुल्की लग जाती है तो इसकी रिकवरी हो जाती है। अब अगर आप लोग सोचेंगे कि इसकी रिकवरी स्पीड वुल्वरीन जैसी हो, तो वैसा तो नहीं है। जैसे कि वुल्वरीन के जो भी घाव है वो तुरंत भरने लगते हैं, इसके घाव भरने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अब यहाँ पे इसको कोई मेजर इंजरी हो गई होगी तब इसे काफ़ी लंबा रेस्ट चाहिए होगा, ये इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ हीलिंग फैक्टर की बात करें तो इसके पास भी वो मौजूद है। नंबर 9 की बात करें तो वो एक ऐसा म्यूटेंट है जिसे आप लोग ने डेडपूल 2 में देखा था, जो कि है अपोकलिप्स। कहने को तो ये स्कॉट और जीन ग्रे का बेटा है, लेकिन इसकी जो हीलिंग फैक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसका एक हाथ देखे होंगे जो कि एक तरीके से मैकेनिकल है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग की वजह से इसकी हीलिंग फैक्टर काम करती है, ना कि नेचुरल वे में। हालांकि इसके घाव जल्दी भरते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे इसकी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये कहा जाता है कि केबल फ्यूचर्स आए और वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि यहाँ पे किसी के पास अगर हीलिंग फैक्टर ना भी हो तो टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे उसे हीलिंग फैक्टर मिल सकता है, जिसकी वजह से हम लोग इस म्यूटेंट को नंबर 9 पे रखते हैं। वैसे आप लोग को क्या लगता है, क्या हम लोग को केबल, डेडपूल और वुल्वरीन मूवी में देखने को मिलेगा या फिर नहीं? बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर 8 की, जो कि है X-23। अब यहाँ पे कहने को इसे वुल्वरीन के DNA से बनाया गया है, और ये अपने आप को वुल्वरीन की डॉटर मानती है, और इसकी सिमिलैरिटी ऑलमोस्ट वुल्वरीन जैसी है। इसके पास भी कमाल का हीलिंग फैक्टर है। इसकी खास बात यह है कि इसके जो क्लॉज है वो सिर्फ इसके हाथों से नहीं बाहर आते हैं, बल्कि इसके पैर से भी बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे इसके हीलिंग फैक्टर का एग्जांपल आप लोग ने लोगन मूवी में देखा होगा कि इसके भी घाव कितनी जल्दी भरते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब ये छोटी बच्ची थी तब इसका हीलिंग फैक्टर काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, लेकिन जैसे इसकी एज और आगे बढ़ेगी इसका हीलिंग फैक्टर भी और ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगा। तो फिलहाल जो हम लोग ने X-23 देखी थी वो तो एक छोटी बच्ची है, लेकिन अगर आगे जाके हम लोग को किसी फ्यूचर मार्वल मूवीज़ में इसका बड़ा वर्जन देखने को मिलता है तब तो इसका हीलिंग फैक्टर देखने में और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। अब यहाँ पे मार्वल पे डिपेंड करता है कि इसको कितना ताकतवर बनाते हैं और यहाँ पे इसके हीलिंग फैक्टर को किस हद तक और ज़्यादा इवॉल्व करते हैं। अब नंबर 7 पे बात करते हैं उस म्यूटेंट की जो कि वुल्वरीन को तो अपना भाई मानता था, लेकिन बाद में उसका दुश्मन बन गया। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेबर टूथ की। अभी रिसेंटली आप लोग ने डेडपूल और वुल्वरीन की एक टीज़र में यहाँ पे सेबर टूथ का केमियो देखा होगा, और यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे ये पुराने वाली मूवीज़ का ये सेबर टूथ देखने को मिला है। हालांकि जो हम लोग को वुल्वरीन ओरिजिन्स पे सेबर टूथ देखने को मिला था वो अभी तक हम लोग को दिखाई नहीं दिया, और शायद उनका केमियो मूवी में नहीं होगा। लेकिन हाँ बात करें हीलिंग फैक्टर की तो ये इनका जो हीलिंग फैक्टर है ऑलमोस्ट वुल्वरीन की टक्कर का है। लेकिन हाँ इनका भी हीलिंग फैक्टर ओल्ड एज से अफेक्ट हो सकता है, यानी कि ये म्यूटेंट जितना ज़्यादा ओल्ड हो जाएगा वो हीलिंग फैक्टर उतना ज़्यादा स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर ये अपने प्राइम में हम लोग को देखने को मिल रहा है तो इसका हीलिंग फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और इसके घाव भी बहुत जल्दी भर जाते हैं। वैसे आप लोग को तो पता होगा ना कि जो एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन मूवी आई थी तो यहाँ पे ये दोनों भाई एक कैंप में थे, और जब कैंप में इनका जो हाल हुआ था तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं उस कैरेक्टर की जिसके हीलिंग फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा अंडर यूटिलाइज़ किया गया है, क्योंकि किसी में इतना दम नहीं कि उसको चोट पहुँचा सके।
मैं बात कर रहा हूँ हल्क की। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पता होगा हल्क 2-3 बार ही ऐसे सिचुएशन में आया है जिसमें वो खूब मार खाया है। एक तो अबोमिनेशन से बैटल करते समय और दूसरा थैनोस के समय। अब हालांकि अबोमिनेशन के बैटल में इतनी रात थी कि उसको चोट वोट ज़्यादा दिख नहीं रही थी, लेकिन अगर हम लोग बात करें थैनोस की बैटल की तो आप लोग को वो सीन याद होगा कि थैनोस ने हल्क की नाक तोड़ दी थी इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में। और यहाँ पे उसके बाद जब हल्क नीचे गिरा था, जब ब्रूस बैनर में कन्वर्ट हो गया था, वो बिल्कुल नॉर्मल था, यानी कि उसका हीलिंग फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और यहाँ पे वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी अगर हड्डी उड्डी भी टूट जाती ना तो तुरंत जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे दम होना चाहिए हल्क को यहाँ पे घाव देने का, जो कि कुछ ही गिने चुने लोगों में है। हालांकि यहाँ पे ऑडियंस हल्क और वुल्वरीन के मैच का इंतज़ार कर रही है, जो कि शायद जल्दी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक डीसी कैरेक्टर की। हाँ भाई, बहुत टाइम से मार्वल की बात हो रही है, अब डीसी का भी कैरेक्टर उठा लेते हैं और बताती है कौन। बहुत लोग इसे मानते हैं एंटी हीरो, लेकिन ये भाई साहब अपने आप को शुद्ध विलन समझते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इनका जो रास्ता है वो दोनों जगह से बंद है, यानी कि ये ख़त्म होता है तो ना इसे हेवन में भेजा जा सकता है ना ही हेल में, क्योंकि हेल में अगर इसे यातनाएँ दी जाती है तो वो उन यातनाओं को एंजॉय करता है। और इसका हीलिंग फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन ये अपने आप को लगने से रोकता नहीं है, बल्कि और खाता है शरीर पे, ताकि इसको मज़ा आता है जब वो उसके घाव भरते हैं, वो उसको फीलिंग काफ़ी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे इस कैरेक्टर को बहुत जल्दी लाइव एक्शन में दिखाया जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि नया डीसी यूनिवर्स बन रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि जेसन मोमोआ इसका रोल प्ले करेंगे। वैसे तो वो पहले एक्वामैन थे, लेकिन अब हम लोग को वो लोबो के रूप में नज़र आएंगे। अब देखते हैं इसको कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और ऑडियंस को ये कितना पसंद आता है। तो इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं नंबर 4 की, जो कि है अपना डेडपूल। और यहाँ पर दोस्तों सबसे फेमस हीरो जो अपनी हीलिंग फैक्टर के लिए है उनमें से एक डेडपूल है। अब यहाँ पे हम लोग ने डेडपूल का हीलिंग फैक्टर काफ़ी अच्छी तरीके से डेडपूल पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा है। यहाँ पे इसका हीलिंग फैक्टर बहुत तेज़ है, यानी कि अपने शरीर से पूरी तरह उग सकता है। और एक बार कॉमिक्स में तो काफ़ी वियर्ड चीज़ हुई थी, डेडपूल के जितने भी बॉडी पार्ट्स कटे थे वो सब आपस में जुड़ के एक ऑल टुगेदर नए टाइप के डेडपूल बन गए थे, जो कि अपने आप को इविल डेडपूल कहते थे और वो रियल डेडपूल से बदला लेना चाहते थे। हालांकि दोस्तों हम लोग ने डेडपूल को काफ़ी बार कट्टे और टूटते देखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसकी हीलिंग फैक्टर में एक बात तो है, जब ये कोई अपना बॉडी पार्ट खो देता है तो वो जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से नहीं होती है, थोड़ा स्लो होती है, यानी टाइम लगता है। अब जैसे कि चाहे उसने अपना हाथ गवाया हो या फिर नीचे के दोनों पैर, यहाँ पे उसे ग्रो होने में टाइम लगता है, जो कि मूवीज़ में साफ बताता है। अब दोस्तों अगले कैरेक्टर को लेकर मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ था कि इसे नंबर 3 पर रखा जाए कि नंबर 2 पे, लेकिन फिर मैंने इसे नंबर 3 पर रखा, जो कि है गॉडजिला -1। अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आप समझ गए होंगे मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ और इसे नंबर 3 पे क्यों रखा हूँ। इसके मुंह में पूरा गोला फट गया था, लेकिन इसका मुंह इतनी जल्दी हील हुआ कि वहाँ के लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। और जो मूवी की एंडिंग सीन होगा, अगर आप लोग ने देखी तो ठीक है, वरना अब कौन सा स्पॉइलर, तो वहाँ पे इसका एक छोटा सा टुकड़ा बस बचा था, उस टुकड़े से ही वो वापस से रीग्रो होने लगा और वो मूवी वहाँ पे ख़त्म हो गई, जो बताया था दोस्तों कि इसका हीलिंग फैक्टर इतना तगड़ा है कि ये अपने एक सिंगल सेल से दोबारा रीग्रो हो सकता है और इसे ख़त्म करना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और साथ ही साथ इसमें काफ़ी तेज़ी भी है, यानी कि स्लो नहीं, बहुत तेज़ी से चलता है, और इसीलिए गॉडजिला आता है नंबर 3 पे। बात करते हैं नंबर 2 की, तो वो है भाई लोगन। अब आप लोग कहेंगे कि लोगन और डेडपूल की हीलिंग फैक्टर ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो लोगन की जो हीलिंग फैक्टर है वो बहुत तेज़ है, और इसका एग्जांपल आप लोग ने एक मूवी में देखा होगा, जब उसने एक जापानी आदमी को बचाया था, फिर वो जो जापानी आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो लोगन के हीलिंग फैक्टर के पीछे पड़ जाता है। हालांकि लोगन मूवी में जो उसका हीलिंग फैक्टर वीक हुआ था वो उसके एडमेंटम की वजह से हुआ था, जो उसकी बॉडी में एक तरीके से जहर का काम कर रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। लेकिन अगर उसकी बॉडी में एडमेंटम ना होता, उसके बॉडी के अंदर नेचुरल बोन क्लॉ होते, तो डेफिनेटली वो तब भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता और अपने प्राइम में रहता। लेकिन फ़िलहाल ये नंबर 2 पे। बात करते हैं नंबर 1 की, तो वो है भाई केमिको। अब बहुत से लोग इसमें हैरान हो जाएंगे और डिबेट करेंगे ऐसा कैसे बोल सकते हो, तो मैं कहूँगा कि बॉयज़ के कुछ रीसेंट एपिसोड जाके देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और जो लोग इसे पहली बार देखेंगे बोलेंगे ये नाजुक सी लड़की नंबर 1 पे कैसे आ सकती है,
वो लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो भाई इसकी हीलिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है और काफ़ी तेज़ भी है। और इसका एग्जांपल देने के लिए मुझे आपको बोलना पड़ेगा कि आप लोग प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए, आप क्लियर हो जाएंगे। इसके अगर हाथ और भी गायब हो जाते तो एक झटके में तुरंत रीग्रो हो जाते, जो कि इसे बहुत खतरनाक बनाता है। तो इसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल दोस्तों आप लोग के हिसाब से आपकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए।